कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया तो बिगड़े हुए हैं, हमारे एक व्यक्ति के सुधारने से क्या होगा। लोग कहते हैं ना, इतना अपने मन को कमज़ोर बना लेते हैं कि इतने लोग बिगड़ चुके हैं, हमारे एक के सुधारने से क्या होगा, एक का सुधारने से क्या होगा। लेकिन एक बात है कि जितना अपने से बने करना चाहिए। कुछ लोग ही सुधर जाता है तो बस्ती का नाम चलता है। घर का एक आदमी सुधर जाता है तो देखिए, कोई बाप अच्छा है, पिता अच्छा है तो उसके नाम से पूरा परिवार चलता है। और किसी घर में बेटा अच्छा निकल जाता है, पिता से कहीं अच्छा बेटा अच्छा निकल जाता है तो बेटा के नाम से ही माता पिता को जाने जाते हैं। राम भगवान है ना, राम भगवान के कारण ही राजा दशरथ है, माता कौशल्या है, अयोध्या है, उनको जाने। राजा दशरथ के कारण श्री राम भगवान को नहीं जाने, राम भगवान के कारण ही उनके माता पिता के और उनके बच्चों को जान पाए। ऐसे ही कृष्ण भगवान को ले लीजिए, ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब को ले लीजिए, महात्मा बुद्ध को ले लीजिए। कोई भी महापुरुष हुए हैं, भगवान हुए हैं तो उन्होंने अच्छा कर्म किया, कर्म किए, कर्म करके गए तो उसके नाम से ही उसके परिवार को, उसके गांव को, देश को जाने जाते हैं। तो इसलिए अच्छे धर्म की कमाई करना चाहिए, कभी धर्म की कमाई में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि सामने वाले कर रहे उतना ही हम करें। अपने अंदर जो भाव है, अपने अंदर जो भक्ति है, उसके अनुसार आप करिए। तो सबके बीच अच्छा व्यवहार होना चाहिए। सबसे पहली बात तो जितने परिवार में रहते, परिवार में आपस में प्रेम होना चाहिए। तब कोई भी आते हैं घर में तो मुस्कुराकर दरवाजा से बाहर निकलते हैं, प्रशंसा करते हुए निकलते हैं। और एक खुशबू जो है, जो अच्छे खुशबू हैं, वो अपने आप बिखर जाता है। फूल जब खिलता है ना, फूल खिलता है तो मुरझाना पड़ता है एक दिन। दुनिया में लोग आए हों तो उसको एक दिन जाना पड़ेगा। घर के मुखिया चले गए तो इससे हमें ये सीख मिलेगी कि सबको बारी बारी से एक दिन दुनिया से जाना ही है। क्रम से ही परिवार बनता है ना। एक व्यक्ति होता है, उसकी शादी होती है, शादी होती है तो एक का दो हो गया, फिर उसका परिवार धीरे धीरे क्रम से इकट्ठा होता है। तो क्रम से ही जैसे परिवार बनता है वैसे ही क्रम से बिछुड़ना पड़ता है ना। जैसे जैसे आए वैसे वैसे जाना पड़ता है। कई ट्रेन में ही यात्रा करते हैं, आप देख लीजिए, तो अलग अलग जगह पे चढ़ते हैं लोग, अलग अलग स्टेशन पे। एक जगह तो सब लोग नहीं चढ़ते हैं, कोई किसी डिब्बा में, कोई किसी डिब्बा में, कोई किसी सीट में, अलग अलग स्टेशन में सब लोग चढ़ते हैं। और जैसे जैसे उसका स्टेशन आता जाता है वैसे वैसे सब लोग उतरते हैं। एक जगह कोई नहीं उतरते, ना एक जगह कोई नहीं चढ़ते हैं। ऐसे ही इस संसार में आए हैं तो क्रम से आए हैं, कोई आगे कोई पीछे, और वैसे ही सबको जाना पड़। जिसका समय पूरा हो जाता है, जिसका प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो उसको इस दुनिया से जाना ही होता है। लेकिन दुख क्यों होता है? हम अपना मान चुके हैं, ये पिता मेरे हैं, माँ मेरी है, पत्नी मेरी है, पति मेरे हैं, बेटा मेरा है। तो अपना तो व्यवहार के लिए मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे चलेगा नहीं। कोई कहे मौत के कोई याद करे तो कहे कि अरे अभी याद मत करो, ये अशुभ है। लेकिन अशुभ नहीं है, वही शुभ है। जो मौत को याद करेगा वो कभी पाप नहीं कर सकता है। जो मौत को याद करेगा कभी झूठ नहीं बोल सकता है। जो मौत को याद करेगा कभी परिवार में लड़ाई नहीं कर सकता है। जो मौत को याद करेगा कभी चोरी नहीं कर सकता है, कभी मिलावटबाजी नहीं कर सकता है, किसी को धोखा नहीं दे सकता है। तो संत जन जो होते हैं, गुरुजन जो होते हैं, मौत को हर पल याद करते हैं। मान लो जाए किसी की शादी होती, 4 बेटा हो गया, लगेगा कि सदा दिन मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा। सबकी शादी होती है, उनका घर अलग बस गया,
उनका घर अलग बस गया, वो अलग बस, सब परिवार बिखर गया ना। और जिस समय बड़े बुजुर्गों को रोटी की ज़रूरत पड़ती है, सेवा की ज़रूरत पड़ती है, तो सब बहू बेटे अलग हो जाते हैं। उस समय बड़ी खुशी हो रही थी, हमारे 4 बेटे हैं, बड़ा अहंकार होता है मन में। लेकिन समय आता है, ज़रूरत पड़ती है तो सब लोग अलग हो जाते हैं, सब लोग बिखर जाते हैं। तो ये होते हैं रिश्तेदार, सब अपने अपने स्वार्थ के रिश्तेदार होते हैं। तो गुरुजन जो होते हैं, संत जन जो होते हैं, वो सबको अपना मानते हैं और सबके हित के लिए सोचते हैं। हम लोग कहीं देखते हैं कोई मांस मदिरा खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, तो उसको देख करके बहुत दुख लगता है कि कैसे इन लोगों को समझाया जाए, कैसे इन लोगों को ठीक किया जाए। लेकिन जब समझाया जाए तब क्या कहा जाता है पता है? हम अपनी कमाई से पी रहे हैं, हम अपनी मेहनत करके पी रहे हैं, खा रहे हैं, संत लोगों के जेब से पैसा नहीं जा रहा है। देखिए, संत जो होते हैं हित की भावना रख करके बोला जाता है, समझाया जाता है। अब वो बोलेंगे उल्टा सीधा तब भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि ही नहीं है, इसलिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और जो समझदार व्यक्ति है वो भी उसके सामने उल्टा सीधा बोले तब क्या होगा? साहब कहते हैं ना, वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, ओ निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक ही में शान। वो निर्गुणिया है और तुम गुणवान हो, तुम समझदार हो, और वो उल्टा सीधा जैसे बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उल्टा सीधा व्यवहार कर रहे हैं, वैसा तुम भी करने लग गए, तब क्या होगा? उनमें और तुम्हारे में कोई अंतर है? आप सत्संगी है, आप ज्ञानवान हो, समझदार हो, और जो लोग चल रहे हैं रास्ते पर वो समझदार नहीं है, तो कुछ बोल दे तो हम भी बोलने ना लग जाए। हारे सो हरी मिले, जो कुछ बोल रहे, कोई गुस्सा कर रहे, कोई क्रोध कर रहे, वहाँ पर आप चुप हो जाइए। चुप हो गए तो आप जीत गए। और आप भी यदि क्रोधित हो गए, आप भी गुस्से में आकर कुछ बोल दिए, तो फिर आप जीते नहीं हैं, हार गए फिर। तो इसलिए चुप हो जाना चाहिए, और चुप होंगे तो आपकी भी भलाई, सामने वाले की भी भलाई होगी। नहीं तो कोई एक कदम है तो हम 4 कदम, गलत चीज में 4 कदम मत होइए, बल्कि जो आदमी अच्छे स्वभाव के लिए 1 कदम है तो आप 4 कदम आगे बढ़िए, अच्छे काम के लिए आगे बढ़िए, तो आपका कल्याण होगा, आपका हित होगा। लेकिन गलत चीज के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे, उससे तब नुकसान ही होगा ना, बिगाड़ तो अपना ही होगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन को सुधारना चाहिए, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। ये मानव जीवन मिला है, जगने के लिए मिला है ना, जगने के मिला है, खाने पीने की व्यवस्था है, परिवार पालने के लिए तो हर जीव जंतु पाल लेता है। देखे है ना, छोटी छोटी चिड़िया जो है चोंच में भर करके लाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। गाय बैल भैंस भी है, गाय जो है बाहर आप चरने के लिए भेज देते हैं, तब समय होता है तो दौड़ करके आती है बच्चे को दूध पिलाने के लिए। आदमी तो घड़ी देखेगा कि 5 बजे है कि 4 बजे, वो उनको घड़ी वड़ी कुछ नहीं देखना है, लेकिन वो अपने समय को जान जाती है और दौड़ करके आती है अपने बच्चे के लिए। कितना मोह होता है, उनको भी मोह होता है। और आदमी जो है जगने के लिए मिला है, समझने के लिए मिला है, और ऐसे ही खाने पीने और रहने बसने परिवार में ही समय बिता दे, तब क्या जाएगा? साथ में कुछ नहीं जाएगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, अपने कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए। और कर्म यदि हमारा अच्छा है, किस्मत हमारी अच्छी है, तो सब लोग मिल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे एक भी बाल बच्चे नहीं है तो कौन सेवा करेंगे, कहते हैं ना, एक भी बाल बच्चे नहीं है, कौन हमारी सेवा करे। अब सेवा का अवसर मिले चाहे मत मिले, लोग अभी से चिंता करना चालू। हो सकता है बुढ़ापा तक शरीर रहे या न रहे, लेकिन भविष्य को लेकर के वर्तमान का समय खो दिया जाता है। बुढ़ापा आए बिना ही यह शरीर छूट जाएगा। कितने लोगों को देख रहे हैं, कोई बचपना में, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापा में जा रहा है।
तो कोई गारंटी थोड़ी ही कि हम बूढ़े होते तक जिएंगे। आज का है और कल का क्या ठिकाना। लेकिन कल के भरोसे लोग बैठे रहते हैं, कल के लिए सोचते हैं कि भविष्य में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन देखते हैं जो जीना चाहता है वो भी जी नहीं पाता है, और जो मरना चाहता है वो भी मर नहीं पाता है। दुनिया के नियम ही हैं, कोई आगे जाता है कोई पीछे जाता है। ऐसा नहीं कि हम ये ना सोचें कि अभी तो हमारे 50 साल बचे हैं, है ना भाई जी। आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि हमारे अभी 50 साल बाकी है। आज है कल का ठिकाना नहीं है। तो अभी हम सोच ले कि इतनी उम्र में हम क्या किए हैं, क्या खोए हैं, क्या पाए हैं, क्या किए हैं, धर्म के काम पुण्य के काम कितना क्या किए हैं, तो बाद में और क्या कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान में जब तक है तब तक हम अपने जीवन को अच्छा बना ले, अपने कर्म को अच्छा बना ले। कर्म यदि अच्छा रहेगा तो किसी के एक भी बाल बच्चा नहीं रहेंगे ना, तब भी उनकी सेवा होगी। कितनी भीड़ लग जाती है, कई जगह देखते हैं कि कोई बाल बच्चा नहीं, फिर भी भीड़ लग जाती सेवा करने के लिए, उसको पूछने के लिए। और 4 बेटा 5 बेटा है, समय ऐसे आएगा, अच्छे अच्छे बेटा हैं, सुयोग्य पुत्र है, लेकिन समय ऐसे आएगा तो एक भी बच्चा उस समय नहीं रहेंगे। कोई कहीं जाकर नौकरी कर रहे, कोई कहीं जाकर नौकरी कर रहे हैं, और इधर बूढ़े माता पिता एक गिलास पानी के लिए तरस जाते हैं।